हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा देवियों एवं सज्जनों, हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। जन सामान्य तक को यह श्लोक याद है, सभी लोग इसका अर्थ भी जानते हैं, लेकिन किंचित कोई व्यक्ति होगा जो इसके भाव को समझता हो और उसके भाव को अंगीकार करके जीवन पथ पर आगे बढ़ता हो। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध के समय, उस समय बोला था जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर के युद्ध करने से इनकार कर दिया था और कर्म करने के पहले ही कर्म के फल की आकांक्षा करने लगा था, और जिसका परिणाम हुआ कि वह मोहग्रस्त होने की वजह से कर्म करना ही भूल गया। जो उसका निज कर्म था, स्वधर्म था, वह कर्म करना भूल गया। मैं अपने पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि हम सभी लोग, जो भी इस दुनिया में, जो भी जीव इस संसार में आया, वो सभी अर्जुन हैं। जो मोहग्रस्त है, जो अपने और पराये के बीच में, मैं और तेरे के बीच में फंसा हुआ है, वो सभी अर्जुन हैं। हम सभी अर्जुन हैं और हम सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी मूर्ति है, साक्षात शब्दावतार है। साक्षात यह भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से, वाणी से निहित यह साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। यानी जब तक यह समाज रहेगा, जब तक यह काल रहेगा, जब तक यह परिस्थितियां रहेंगी, तब तक यह भगवद गीता साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में हमें यह उपदेश देता रहेगा कि महाभारत के युद्ध में, वह महाभारत चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में चल रहा हो, परिवार में चल रहा हो, समाज में चल रहा हो, राष्ट्र में चल रहा हो, हमारे भीतर ही क्यों न चल रहा हो, अच्छाई और बुराई के बीच के द्वंद्व को हम महाभारत कहते हैं। यह विचार द्वंद्व, सुमति और कुमति के बीच के द्वंद्व को हम महाभारत कहते हैं। यह विचार द्वंद्व जब तक चलता रहेगा, महाभारत चलता रहेगा, और जब तक महाभारत इस संसार में चलता रहेगा, तब तक भगवान श्री कृष्ण की प्रासंगिकता और अर्जुन का मोहग्रस्त होना और इस भगवद गीता का प्रासंगिकता बनी रहेगी। भगवद गीता यानी साक्षात भगवान कृष्ण, और हम सभी जीव मोहग्रस्त हैं। कदम कदम पर हम मोहित होते हैं। अपने और परायों के बीच में जब निर्णय करना होता है, तो ऐसे में हमारी ये भगवद गीता हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है। गीता के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यानी जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हैं, जिसके पक्ष में यत्र पार्थो धनुर्धर, और जिसके पक्ष में पार्थ धनुर्धर यानी मोह मुक्त अर्जुन हैं, मोहग्रस्त नहीं, ध्यान रखिएगा शब्द को, मोह मुक्त अर्जुन। वह अर्जुन जो 18 अध्याय गीता को सुनने के पश्चात और भगवान को समर्पण करने के पश्चात मोह युक्त से, मोहग्रस्त अर्जुन से मुक्त होकर मोह मुक्त अर्जुन हो गया, उस अर्जुन की बात यहाँ हो रही कि जहाँ पर कृष्ण होंगे और जहाँ पर पार्थ धनुर्धर अर्जुन होंगे, वहाँ पर विजय प्राप्त होगी, वहाँ पर श्री प्राप्त होगी, वहाँ पर आत्म विभूति प्राप्त होगी, और वहाँ पर नैतिकता का राज्य होगा, नैतिकता का वास होगा। ये चार चीज़ें रहेंगी। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मोहग्रस्त होकर के युद्ध करना बंद मत कर। तू मोहग्रस्त इसलिए हो रहा कि तू कर्म करने के पहले कर्म के फल की अभिलाषा करने लगा। इस कर्म का, इस युद्ध का फल क्या होगा,
नरसंहार होगा, रक्तरंजित लाशें गिरेंगी, हमारे लोग पराजित होंगे, मारे जाएंगे, और इस फल की प्रत्याशा में तू कर्म करने से मना कर रहा है, तू पाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो तेरा स्वधर्म है, स्वधर्म को न करना पाप कर्म करना है। तो उसी समय भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाम ते संगो अत्स्वकर्मणि। अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः ते, हे अर्जुन तेरा केवल कर्म करने में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन माने कभी भी तेरा अधिकार उस कर्म के फल में नहीं हो सकता। विद्यार्थी का कार्य केवल 365 दिन अध्ययन करने के पश्चात, 3 घंटे की परीक्षा देने के पश्चात इन्विजिलेटर को अपनी कॉपी सौंप देना है। यहाँ तक तो विद्यार्थी का अधिकार है, लेकिन इसके पश्चात उस पुस्तिका में, उस उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा गया है, उसका क्या परिणाम होगा, कितने अंक प्राप्त होंगे, इस पर विद्यार्थी का अधिकार नहीं है। इस पर केवल और केवल परीक्षक का, केवल और केवल एग्जामिनर का अधिकार होता है। विद्यार्थी कभी एग्जामिनर को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपको इतने नंबर हमको देने ही पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा महाभारत के इस युद्ध में तेरा युद्ध करने का अधिकार जो तेरा कर्म है, तेरा अधिकार वहीं तक है। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन बचेगा, कौन मारा जाएगा, कौन विजयी होगा, कौन पराजित होगा, इसमें तेरा अधिकार नहीं है। और तू चूंकि फल की इच्छा पहले कर लिया, फल की आकांक्षा पहले कर लिया, इसलिए तू मोहग्रस्त हो गया, इसलिए तू आसक्ति से ग्रसित हो गया, और इसलिए तू अपने कर्म से विमुख हो रहा है। आज की तारीख में हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे घर परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे वह व्यवसायी हो, चाहे वह नेता पत्रकार हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहा हो, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, नवयुवकों के लिए यह श्लोक प्रासंगिक है कि हमें अपने कर्म करने पर फोकस करना चाहिए। कर्म का परिणाम क्या होगा, कर्म का फल क्या होगा, इसमें मेरा न अधिकार है और न ही मुझे इसकी चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि जब हम कर्म के फल की आकांक्षा करने लगेंगे, कर्म के फल का चिंतन करने लगेंगे, तो कर्म हम अपना 100% ईमानदारी के साथ नहीं कर पाएंगे। कर्म के फल की इच्छा करते ही कर्म के प्रति आसक्ति होने के कारण हमारा कर्म दूषित हो जाएगा, और जब कर्म दूषित हो जाएगा तो उसका परिणाम कभी पवित्र हो नहीं सकता, उसका परिणाम कभी 100% हो नहीं सकता। इसलिए हमें कर्म के फल की आकांक्षा किए बिना हमें अपने कर्म को करने में ही अपना ध्यान नियोजित करना चाहिए। मानो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहते हैं। और जो भी इस सूत्र का पालन करेगा उसे जीवन के प्रत्येक पथ में 100% सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी है। दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतु भूमाम, माँ माने नहीं, कर्म फल हेतु, हे अर्जुन तू कर्म फल का हेतु, कर्म फल का कारण मत बन। तू न तो अपने कर्मों के फलों का कारण बनो और न ही कर्म करने में किसी भी प्रकार की आसक्ति का प्रदर्शन करो। ते संगो अत्स्वकर्मणि, कर्म में तेरी आसक्ति नहीं हो और कर्म फल के प्रति तुम कारण मत बनो, क्योंकि जैसे ही तुम कर्म फल का कारण बनोगे, कर्म के फल के प्रति तुम्हारी आसक्ति होगी, और कर्म के फल के प्रति आसक्ति होते ही तेरा कर्म दूषित हो जाएगा और उस तुम कर्म के फल के बंधन से अपने को मुक्त नहीं कर पाओगे। कर्म का फल अच्छा होगा तो तुझे पुण्य प्राप्त होगा, तुझे
महाभारत के युद्ध में विजय मिलेगी, तुम्हें राजगद्दी मिलेगी, तुम्हें राज्य मिलेगा। हमारे आपके लिए मानो ये कहना चाह रहे हैं भगवान कि अगर तू कर्म के फल की आसक्ति को त्याग करके कर्म करेगा तो तू 100% कर्म में अपने परिणाम को दे सकेगा और कर्म फल के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कर्म के फल के प्रति आसक्ति करके कर्म करते हैं तो हमारा कर्म फल दूषित होता है, कर्म के प्रति हमारी 100% की डिलीवरी नहीं हम कर पाते और हमें असफलता भी मिलती है। और उस कर्म के फल के हेतु बनने के कारण, कर्म के फल का कारण बनने के कारण, आसक्तिग्रस्त होने के कारण हम उस फल के प्रति बंधनकारी हो जाते हैं। और बंधन की वजह से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम का जो चक्र चल रहा है, हम इस चक्र में फंस करके अपने कर्म के फल को भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। पुण्य है तो भी धरती पर आना है और पाप है तो भी धरती पर आना है, और पुण्य अत्यधिक हो जाता है तो स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग में भी पुण्य को भोग करके क्षीणे पुण्य मृत लोके विशंति, पुण्य के क्षीण होने के पश्चात धरती पर आना है और फिर यहीं आकर के यहाँ पर नाना प्रकार की योनियों में रह करके हमें कष्ट भोगना है। और व्यवहार जगत की बात करें तो संसार में जब तक रहना है, कोई भी कर्म हमें करना है, कर्म करने के पहले, कर्म के प्रारंभ करने के पहले अगर हमने कर्म फल की आकांक्षा कर ली, कर्म फल की चिंतन करने लगे तो हम हम अपने कर्म को 100% सही ढंग से कर नहीं पाएंगे और सफलता हमको मिलेगी नहीं, निराशा हमको हाथ लगेगी। इसलिए हमें कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं करके, कर्म के फल का हेतु नहीं बन करके, हमें केवल अपने कर्म के फल का त्याग करते हुए केवल और केवल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, केवल और अपने निज धर्म का पालन करना चाहिए। जो हमारा कर्म भगवान ने हमको दिया है, जो कर्म हमको नियोक्ता ने दिया है, वह नियोक्ता चाहे संसार का हो, वह नियोक्ता चाहे संसार को बनाने वाले उस जगदीश के रूप में हो। कोई भी कार्य हमें जो दिया गया है, मनुष्य के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, व्यापारी के रूप में, राजनेता के रूप में, अधिकारी के रूप में, किसान के रूप में, जिस भी रूप में हमें जो कर्म उस नियोक्ता ने, उस परमात्मा ने दिया है और संसार में संसार के नियोक्ता ने जिम्मे दिया है, हमें अपने कर्म फल को 100% ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कर्म का फल तो स्वतः ही अपने आप मिलेगा, इसको फल को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह विज्ञान का भी नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है, क्या नियम है? नियम है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कार्य की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यदि आप अपने कर्म फल में आसक्ति को त्याग करके केवल अपने कर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, 100% डिलीवरी देंगे, तो निश्चित रूप से आपको 100% आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको श्रेय मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको यश मिलेगा, आपको कीर्ति मिलेगी और सर्वत्र आपका जय जयकार होगा। लेकिन यदि आप कर्म फल की इच्छा करते हुए कर्म को करते हैं तो सर्वत्र आपको अपयश मिलेगा, आपको असफलता मिलेगी। इस श्लोक के माध्यम से हम विशेष करके विद्यार्थियों को, विशेष करके उन विद्यार्थियों को जो परीक्षा में डिलीवरी नहीं करने के कारण से आत्महत्या तक कर लेते हैं और क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के वो उसमें चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों या जिस किसी भी क्षेत्र में आपको असफलता मिलती है, उन सभी असफलता प्राप्त करने वाले लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने कर्म के फल के प्रति इच्छा को त्याग करके, कर्म के फल के प्रति अपनी अभिलाषा को, अपनी आसक्ति को त्याग करके जो भी कर्म आपको दिया गया है उसे 100% ईमानदारी से करिए। ये भगवान कृष्ण का आश्वासन है कि फल भगवान देते हैं। कर्म के फल का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, यह निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसलिए आप अपने कर्म में ही, अपने निज कर्म में, अपने स्वधर्म में ही अपना 100% ईमानदारी के साथ डिलीवरी दीजिए, पर सफलता आपके कदम चुनेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करते हुए इस दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा भी करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।